नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यन पाठ पूजा में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं अमावस्या की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद जो सोमप्रद लोक में निवास करते थे, उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम अक्षोदा था। एक बार उसने 100 वर्षों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वाद और महर्षि पद और अपने अन्य पितृगण के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए पितृ अमावस्या के दिन वहां उपस्थित हो गए। फिर सभी पितृगणों ने अक्षोदा से कहा कि पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितृगणों के सामने ध्यान नहीं दिया, बल्कि अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को बिना पलक झपकाए निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर अक्षोदा ने कहा कि हे पितृगण, क्या आप मुझे सचमुच में वरदान देना चाहते हो? तभी पितृगण के सबसे तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि तुम्हारा वरदान पर पूरा हक है। तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तभी अक्षोदा ने कहा, हे अमावस्या, आप अगर मुझे सच में वरदान देना ही चाहते हो तो मैं इसी क्षण से आपके साथ रमण करना चाहती हूँ, आपके साथ आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ। अक्षोदा की बात सुनकर सारे पितृगण नाराज हो गए और उन्होंने उसे गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से धरतीलोक पर गिर जाएगी। पितरों के श्राप के बारे में सुनकर अक्षोदा उनके पैरों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। तभी पितरों को अक्षोदा पर दया आ गई और उन्होंने उसे कहा, पितरों ने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने पर एक मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने कहा कि ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि परामर्श तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगे और तुम्हारे गर्भ से महर्षि व्यास जन्म लेंगे। इस तरह तुम अन्य वंशजों में जन्म लेने के बाद वापिस पितृलोक में पहुंच जाओगी। इस तरह से पितरों की बात सुनकर अक्षोदा शांत हुई और सबसे तेजस्वी पितृ अमावस्या की सबने उनके ब्रह्मचर्य की सराहना की और वरदान दिया कि ये अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो कोई प्राणी बाकी दिन तक श्राद्ध ना कर पाए तो वो अमावस्या के दिन तर्पण करके श्राद्ध निकाल सकता है और पूरे श्राद्धों का फल प्राप्त कर सकता है और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से हर महीने की अमावस्या की तिथि को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। तो ये थी सर्व पितृ अमावस्या की कहानी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।